यदि बीपी ज़्यादा रहता है तो सोचे मत, तुरंत लीवर को साफ करिए। यदि आपके अंदर 5 साल पहले वाली ऊर्जा एनर्जी नहीं है तो सोचे मत, तुरंत लीवर साफ करिए। अंग्रेजी दवाइयों का सेवन किया है या शराब सिगरेट का सेवन किया करते हैं तो सोचे मत, तुरंत लीवर साफ करिए। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे लीवर की सफाई करें। जब लंबे समय के लिए व्यक्ति के पास कोई चीज रहती है तो वह उसकी कद्र करना भूल जाता है। फर्क तो तब पड़ता है जब वह चीज उससे दूर हो जाती है। हाँ, मैं अपने अंगों की ही बात कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसे अन्य चीजों के साथ भी जोड़ सकते हैं। असल मायने में तभी उसकी अहमियत समझ में आती है कि काश ये सब मैं पहले सोच पाता। इसलिए समय रहते अपने अंदर के अंगों का हालचाल पूछ लिया करें, नहीं तो अंदरूनी अंग कब आपका साथ छोड़ देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि फिर सब तेजी से होगा। देखिए, शरीर के इस अंग को हम लीवर कहते हैं, कई बार हम इसे जिगर भी कहते हैं, और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसे शरीर का दूसरा दिमाग भी कहते हैं क्योंकि यह एक चौकीदार की तरह काम करता है। इसकी कार्य प्रणाली बहुत जटिल है, हमें इसे जानना चाहिए। आपको क्या लगता है इसका वजन कितना होगा? सोचिए, ये लगभग 2.5 किलो तक होता है, और इस 2.5 किलो वजनी लीवर का कार्य जानने के बाद आप आज से ही इसका ख्याल रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हाँ, ये सच है, आपने ठीक सुना। लीवर एक चौकीदार की तरह काम करता है। जो भी भोजन आपने खाया वह मुंह से होकर आमाशय से छोटी आंत और फिर छोटी आंत से लीवर के पास हमारा भोजन पहुंचता है। इन 4 चरणों को आप ध्यान से देखिए। भोजन जब छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत भोजन का पाचन करके उसमें से पोषक तत्व खींचकर उसे खून के जरिए लीवर के पास भेज देती है, ताकि लीवर अननोन चीजों को बाहर कर सके। लीवर का मैकेनिज्म इतना तगड़ा है कि कोई भी चीज जब लीवर के पास पहुंचती है तो लीवर अपने डीएनए से पूछता है कि आने वाली चीज को हम जानते हैं या नहीं। अगर वह फेमिलियर है तो ही उसे लीवर हार्ट में भेजता है, अन्यथा बाहर कर देता है। जैसे आपने ककड़ी खाई या कोई भी सब्जी खाई, अगर लीवर इन सब्जियों को पहले से जानता है तो इनका स्वागत है, लीवर इनको एंट्री दे देगा। वहीं अगर कोई एलोपैथी दवाई खाते हैं या सप्लीमेंट खाते हैं तो उसके साथ ऐसा नहीं होता है। छोटी आंत से जब दवाई लीवर के पास पहुंचती है तो लीवर तो वही करेगा जो उसका काम है, क्योंकि लीवर एक चेकर है। लीवर फिर डीएनए से पता करता है कि ये कितना फेमिलियर है। जब आने वाली दवाई की कोई भी आइडेंटिटी लीवर को नहीं मिलती है तो लीवर दवाई को बाहर कर देता है, जो कि मल के जरिए बाहर निकल जाती है। इस स्थिति में वह दवाई कोई काम नहीं करती है, क्योंकि लीवर उसे आगे जाने ही नहीं देता है। पेशेंट डॉक्टर को कहता है कि दवाई ली पर असर नहीं आया। डॉक्टर को तो इस बात का पहले से ही पता होता है कि लीवर की भी एक सीमित कैपेसिटी होती है, इसलिए वह इस बार दवाई की पावर डबल करके देगा, बढ़ा कर देगा। जैसे पहले 200 mg था तो इस बार 500 mg की डोज आपको देगा। अब होगा क्या कि लीवर की जितनी कैपेसिटी है उतना तो वह रोक लेगा, पर आधी दवाई अंदर चली जाएगी। मेडिकल साइंस में इसे हाफ लाइफ डोज कहते हैं, यानी मरीज की जितनी कैपेसिटी है उससे डबल डोज मरीज को देना, जिससे 50% दवाई अंदर चली जाती है और 50% बाहर निकल जाती है। ऐसा कुछ महीने और चलेगा, लेकिन फिर दवाई कोई असर नहीं करेगी। आप फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि मेरा बीपी कम नहीं हो रहा है, मेरा शुगर कम नहीं हो रहा है। डॉक्टर को तो इस बात का पता होता ही है कि लीवर ने अपना कैपेसिटी बढ़ा लिया है, क्योंकि बार बार जब लीवर के पास सेम डोज पहुंचता है तो लीवर कुछ समय बाद अपनी पावर बढ़ा लेता है और अपने आप को रीएडजस्ट करता है। तो डॉक्टर क्या करेगा, वह और डोज को बढ़ा देगा। पहले 500 mg था, अब 1000 mg कर देगा। अब फिर से आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, शुगर नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन यह भी कुछ समय तक ही चलता है। उसके बाद आपको फिर से डोज को डबल करना पड़ेगा और हर बार डबल करना पड़ेगा, क्योंकि लीवर हर बार अपनी पावर को बढ़ाता जाएगा। यह देखा जाए तो एक तरह की लड़ाई लीवर के अंदर चल रही है। एक समय बाद लीवर बहुत कमजोर हो जाता है और डैमेज की स्थिति में आ जाता है। डॉक्टर को जब यह पता चलता है कि लीवर अब और डोज को नहीं ले रहा, तब वे दूसरा तरीका अपनाते हैं और उसे हमने नाम दिया है चोर रास्ता। अब वह इंजेक्शन के जरिए डोज को खून में पहुंचाते हैं। इंजेक्शन यानी यह एक चोर रास्ता है। इसमें दवा लीवर के पास चेक होने के लिए नहीं जाती है, बल्कि सीधा ब्लड में और काम चालू। आप ये सोचिए कि आखिर लीवर क्यों दवा को आगे जाने से रोकता है, क्योंकि लीवर को पता होता है कि किसी भी तरह की दवा जब ब्लड में ट्रेवल करती है तो यह जो ब्लड वेसल्स आपको दिख रही हैं, इसके इंटरनल लेयर को हम एंडोथेलियम लेयर कहते हैं। इसमें वह मेडिसिन घाव कर देती है और सूजन हो जाती है, जिससे वहां का एरिया चिपचिपा हो जाता है। जब ब्लड वेसल्स के अंदर का यह पार्ट चिपचिपा होता है तो ब्लड में मौजूद विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल आदि वहां चिपकने लगते हैं, जिससे वह धीरे धीरे ब्लॉकेज का रूप ले लेता है।
अब फिर नई दवाई चालू कोलेस्ट्रॉल को कम करने की। असल में यहाँ कोलेस्ट्रॉल का कोई कसूर नहीं है। ब्लॉकेज का कारण ब्लड वेसल्स में सूजन और घाव का होना है। सूजन और घाव होने का कारण ब्लड में केमिकल का फ्लो करना है, जो कि लीवर नहीं चाहता था कि वह डोज ब्लड में जाए। इसमें सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हमारा लीवर ही होता है, क्योंकि लीवर जब अपनी सुरक्षा के लिए एंटीबॉडी बढ़ाता है तो लीवर अपने आप को ही प्रॉब्लम में डालता है। अगर आप दवाइयों पे दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपका लीवर 8 से 12 सप्ताह के भीतर खराब होना स्टार्ट हो जाता है। आप कहेंगे मैं तो 5 साल से दवाइयाँ खा रहा हूँ, 10 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ, मैं तो नहीं मरा। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि दवाइयाँ खा खाकर जब तक आपका लीवर 80 से 90% तक सड़ गल नहीं जाएगा, तब तक आपको पहला सिम्टम भी पता नहीं चलेगा, भले ही आप जो चाहे टेस्ट करवा लें। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसलिए सबसे पहले हमें अपने लीवर को बचाना है, क्योंकि लीवर 300 से भी अधिक कार्य करता है और लीवर बिना ब्रेन को संदेश भेजे खुद ही डिसीजन लेता है। अब हम जानते हैं लीवर को किस तरह से डिटॉक्स करना है। अगर आप अनेक दवाइयाँ खा खाकर परेशान हो चुके हैं तो एक बार इसको जरूर अपनाएं। ये एक कागजी नींबू है, अच्छा पका हुआ लेकर उसके 2 टुकड़े कर लें। फिर बीज निकालकर आधे नींबू के बिना काटे 4 भाग करें, यानी नींबू के टुकड़े अलग अलग न हो, इसका ध्यान रखें। तत्पश्चात एक भाग में काली मिर्च का चूर्ण भरें, दूसरे में काला नमक अथवा सेंधा नमक, तीसरे में सौंठ का चूर्ण और चौथे में मिश्री का चूर्ण या शक्कर भर दें। इसको रात को प्लेट में रखकर ढक दें। प्रातः भोजन करने से 1 घंटे पहले इस नींबू की फांक को मंदी आंच या तवे पर गर्म करके चूस लें। 2 से 3 फांक चूस लें। आवश्यकता अनुसार 7 दिन से 21 दिन तक आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। 7 से 21 दिन में आपका लीवर सही हो जाता है। इससे लीवर के विकार ठीक होने के साथ पेट दर्द और मुंह का जायका भी ठीक हो जाता है। लीवर के कठोर और छोटा होने के रोग में यह अचूक है। पुराना मलेरिया, ज्वर, कुनेन या पारा के दुर्व्यवहार, अधिक मदपान, अधिक मिठाई खाना, अमेबिक पेचिस के रोगाणु का लीवर में प्रवेश आदि कारणों से लीवर रोगों की उत्पत्ति होती है। बुखार ठीक होने के बाद भी लीवर की बीमारी बनी रहती है और लीवर कठोर और पहले से बड़ा हो जाता है। इस प्रयोग को अगर आप करते हैं तो आपको कुछ सावधानी रखनी होगी। आगे की जानकारी से पहले आपको बता दें कि हमारा एक और चैनल है आयुर्वेदा सॉल्यूशन के नाम से, जिसमें हम छोटे शॉर्ट्स बनाते हैं। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रयोग को करते हुए आपको 2 सप्ताह तक चीनी अथवा मीठा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर दूध मीठा पीते हो तो चीनी के बजाय दूध में 4-5 मुनक्का डालकर मीठा कर सकते हैं। रोटी भी कम खाएं। अच्छा होगा कि जब तक उपचार चल रहा हो रोटी बिल्कुल न खाकर सब्जियां और फल से ही गुजारा कर लें, अगर हो सके तो। सब्जी में मसाला न डालें। टमाटर, पालक, गाजर, बथुआ, करेला, लौकी आदि शाक सब्जियां और पपीता, आंवला, जामुन, सेब, आलू बुखारा, लीची आदि फल तथा छाछ आदि का अधिक प्रयोग करना है। घी और तली वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करना है। 15 दिन में इस प्रयोग के साथ आपका जिगर, लीवर ठीक हो जाता है। धन्यवाद। सबका मंगल हो।